सो हम रेडी हो चुके हैं और अब हम नाश्ता करेंगे। हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर हम नाश्ता करके निकल जाते हैं घूमने के लिए, पर बारिश इतनी ज़ोर से होने लगी कि सारा मूड ख़राब हो जाता है। ऊपर से हम ज़ू में पहुंचते हैं तो पता चलता है मंडे में ज़ू बंद रहता है। तो फिर हम सोचते हैं कि कहीं और चलते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं हनुमान धाम, और वो इतना खूबसूरत था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। हम प्रसाद लेते हैं और हम एंट्री करते हैं, और यहाँ से एंट्री स्टार्ट होती है और आप मज़े लीजिए वीडियो के। यहाँ पे स्टार्टिंग में गणपति बप्पा की मूर्ति रखी थी और ऊपर शिव जी की मूर्ति बनी हुई थी, और वो इतनी खूबसूरत थी ना। फ़ोटोज़ और वीडियोस में इतना पता नहीं चलता है, आप जब विज़िट करोगे तो आपको इतना पसंद आएगा। इतनी शांति मिलती है। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए पूजा कर रहे थे, और फिर हम पूजा करते हुए भैया ने छोटी सी क्लिप ले ली थी। और ये ऊपर से व्यू है, हम नीचे भी जाएंगे यहाँ पे, और ये बहुत ही खूबसूरत था। अगर आप लोग जाएं तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर होके आना हनुमान धाम। यहाँ पे ये छोटी छोटी मूर्ति लगी हुई थी सारे में हनुमान जी की। और ये हमारे महाराज फ़ोटो ले रहे थे। और फिर हम नीचे जाते हैं। नीचे का व्यू इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, मतलब बस मन कर रहा था यहाँ बैठे रहो। ऊपर से बारिश हुई थी तो मौसम इतना अच्छा हो रखा था। गर्मी में थोड़ी दिक्कत पड़ती है, बट मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। और पीछे ये नदी बह रही थी। यहाँ से एक धाम और दिखाई दे रहा था और मेट्रो जा रही थी। बहुत ही खूबसूरत व्यू था ये। और ये मैं पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही थी। और फिर लेफ़्ट साइड को जाते हैं तो फिर हनुमान जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। मतलब बस मन हो रहा था कि यहाँ बैठी रहूं और इनको देखती रहूं। इतना खूबसूरत व्यू, बहुत ही प्यारा था। और फिर हम दर्शन करने के बाद सीधा चले जाते हैं हाथी पार्क, और वहाँ से लेते हैं टिकट अंदर विज़िट करने के लिए, और सीधा अंदर एंट्री करते हैं। जो ये आपको सामने गेट दिखाई दे रहा है, यहीं से अंदर के लिए एंट्री होती है। और जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं तो देखते हैं ये इतना बड़ा पार्क था। मुझे लग रहा था कि रात तो यहीं पे हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी था। हम लोगों को लगभग 4-5 घंटे लग गए थे इसको घूमने के लिए, क्योंकि अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सामाजिक परिवर्तन स्तंभ लगा हुआ था। वो सामने जो 2 बिल्डिंग है वहाँ भी विज़िट करेंगे, इधर भी। और मैं आपको कोशिश करूँगी कि सब कुछ दिखाऊँ जो भी हमने पार्क में देखा। ये प्यारे से क्यूट से 4 हाथी थे। और हम यहाँ अंदर एंट्री करते हैं। फिर जो 2 बिल्डिंग्स आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी उनमें से ये एक बिल्डिंग है, और ये गलियों से होते हुए अंदर की ओर एंट्री करते हैं। ये मेन दरवाज़ा है जहाँ से आप एंट्री करते हैं, और अंदर जाके देखते हैं कि इतनी सारी मूर्तियाँ। बाबा साहिब की और भी बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई थी। फिर इसी से दूसरी बिल्डिंग में एंट्री कर देते हैं, और वहाँ भी बहुत सारी प्रतिमाएं लगी हुई थी, महर्षियों की और बाबा साहिब की, महात्मा गांधी की,
और गौतम बुद्ध जी की और बहन मायावती जी की। और फिर हम उस बिल्डिंग से निकलकर आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। और जब हम जा रहे थे तो यहाँ पे इतना प्यारा सा फाउंटेन भी था। जितने भी लोग यहाँ आने वाले हैं मैं उनको एक सजेशन देना चाहूँगी, एक तो पेट पूजा करके आना, कोई भी खाली पेट मत आना, और अपनी एनर्जी बूस्ट करके आना, क्योंकि यहाँ पे इतना चलना पड़ता है कि हम लगभग 1-1.5 घंटा हो गया और चले ही जा रहे हैं और अभी भी हम आधे से कम ही देख पाए हैं पार्क को, आधे से ज़्यादा अभी भी बाकी है। और बारिश की वजह से चला भी नहीं जा रहा ठीक से, क्योंकि पानी हुआ पड़ा है जगह जगह पर। वहाँ से चल के आ रहे हैं और अभी हमें वहाँ पे जाना है और अभी वो सब पार्क वगैरह भी देखने हैं। और फाइनली हम यहाँ पहुँच जाते हैं। इतने सारे हाथी थे यहाँ पे और इतनी प्यारी मूर्तियाँ थी ये। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, सामने वो पार्क का मैप लगा हुआ है शायद, तो उसको देखने के लिए जा रहे हैं। और हम वहाँ से आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना हाथी है, कितना यार, मतलब चलते चलते ना इंसान का दम ही निकल जाएगा। इतना कोई कैसे चल सकता है, बहुत ही हिम्मत चाहिए यार घूमने के लिए भी सच में। और हम लोग तो थोड़ा नाश्ता ही करके आए थे, अभी हमने लंच भी नहीं किया और ऑलमोस्ट 3:30 हो चुकी है और अभी चलना बाकी है। और मैं यहाँ पे पहुँच जाती हूँ और ये 3D में बना हुआ था मैप और ये बहुत बड़ा था। इसमें पार्क की पूरी डिटेल्स दे रखी थी और सब चीज़ इतनी एक्यूरेट और इतने अच्छे तरीके से दिखाई गई थी ना। मुझे वहाँ वापस जाना है। मेरे दोनों भाइयों ने मना कर दिया कि भाई तू ही घूम के आ, और मेरे को ब्लॉग शूट करना था तो फिर मेरे को आना पड़ा और अभी वापस जाना है इतनी दूर। और मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही है कि इतना कैसे चलूँगी। या उधर घूम चुके हैं और अभी उधर जाना बाकी है। इसकी है कि मैं सब कुछ कवर कर सकूं, पर ये इतना बड़ा है कि शायद कुछ चीज़ें रह जाएं, क्योंकि इतना नहीं घूम सकते हैं और हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ। लोग जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी, इसके अंदर, और वहाँ पे अंबेडकर साहब की मूर्ति बनी हुई है। और ये संत नारायण गुरु जी की प्रतिमा है, आप लोगों को दिख रही होगी। महात्मा ज्योतिराव फूले की प्रतिमा है, छत्रपति साहू जी महाराज की। हम वहाँ से आ रहे हैं गाइस और अभी इतने सारे बाकी है। बाबा साहेब और ये श्री काशी राम जी की और ये बहन मायावती जी की और ये बाबा साहेब की। और हमने ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा एरिया कवर कर लिया। मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें दिखाई हैं इस वीडियो में जो भी इस पार्क में है। फिर हमको इस बिल्डिंग पे जाना था और हम इस बिल्डिंग के टॉप पे गए थे और हम यहाँ से एंट्री करते हैं। और लाइटिंग इतनी प्यारी थी, सब कुछ इतना परफेक्ट था ना, मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था ये पार्क। ये फिर से मैप लगा हुआ है और ये यहाँ पे 2 पेंटिंग लगी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये। और हम यहाँ पे टॉप पे पहुँच जाते हैं फिर, और हम वो जो सामने 2 बिल्डिंग देख रहे हैं वो उसमें भी घूम चुके हैं और उधर हाथी पार्क में भी घूम चुके हैं। और अभी ये जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी हम इसके टॉप पे खड़े थे, पर चलते चलते सच में इतना थक गए थे ना
के पैर बस ये बोल रहे थे कि अब नहीं चल पाएंगे। एंड फाइनली हम वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पे हर जगह पे लगा हुआ है मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। देन हम पहुँच जाते हैं चटोरी गली। जो भी लोग चटोरे हैं वो चटोरी गली में ज़रूर जाएं, और दिन में नहीं जाना क्योंकि दिन में नहीं लगती, ये शाम को 6 बजे के आसपास लगनी शुरू होती हैं स्टॉल्स। और ये लगभग 2-3 किलोमीटर की रेंज में गली है एक, और यहाँ पे सिर्फ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें मिल जाती हैं, पर मोस्टली इसको खाने पीने की वजह से ही जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ खाने की स्टॉल ही स्टॉल थी। की रिंग्स वगैरह की और ईयरिंग्स वगैरह की 1-2 स्टॉल भी थी, बट मेनली यहाँ पे सारे स्टॉल्स खाने की थी और हर एक आइटम मिल जाएगा यहाँ पे, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो हमने थोड़ा कम ही खाया था और फिर वहाँ पे हमें ये मिले। मैदा that is very thin, and the moment you will eat it you will come to know the taste of ingredients and the fillings inside, and the taste is no doubt very good. The only reason is whosoever is eating it, they are coming here, and once they go back they simply come back again and they let। और फिर हम मोमोज ले लेते हैं और खाने लग जाते हैं। बहुत ही पतले मैदे के मोमोज खाइए। फिर मुझे मन होता है कि मैं बड़ा पाव खाऊं, फिर हम बड़ा पाव खाने के लिए जाते हैं और ट्रस्ट मी ये बहुत ही टेस्टी था, मज़ा आ गया था खा के। हमको और भी एक्सप्लोर करना था कल फिर से, तो फिर हमने इतना ज़्यादा नहीं खाया, हमने बस थोड़ा थोड़ा ही खाया क्योंकि हेल्थ ठीक रहनी चाहिए। ज़्यादा चीज़ें देख के ऐसे नहीं हो जाना चाहिए। फिर हमने गोलगप्पे खाए। फिर आती है हमारी मोहब्बत की बारी, जिसको हम चाय बोलते हैं, क्योंकि चाय के बिना ज़िंदगी अधूरी है। चाय लवर सब्सक्राइब फॉर मोर। फिर हम तंदूरी चाय वाले के पास जाते हैं और चाय बनवाते हैं और चाय पीते हैं। फिर हम और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे फालूदा, बर्गर, डोसा, इटालियन, चाइनीज़ सब मिलेगा। लस्सी यादव जी की, और सब कुछ बहुत ही टेस्टी है यहाँ पे। कुछ भी खाओगे आप। यहाँ पे चाप की बहुत वैरायटी थी, बहुत तरीके की चाप थी। और फिर एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच जाते हैं ग्लोरी पान वाले के यहाँ पे। और इन भैया के पास पान की इतनी सारी वैरायटी थी, चॉकलेट पान, मीठा पान और भी पता नहीं कौन कौन से। हमने मीठा पान खाया था। और देन हम पहुंच जाते हैं हज़रतगंज मार्केट। एक्सप्लोर करते करते हम चप्पलों की दुकान पे चले जाते हैं क्योंकि मेरी बैली टूट चुकी थी और मुझे नई चप्पल लेनी थी, बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। फिर हम सोनी सेंटर जाते हैं क्योंकि मेरे भैया को कैमरा लेना था, तो फिर वो कैमरा चेक करने लगते हैं, बट हम उनको जो कैमरा चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने कहा हम मंगा देंगे। फिर हम आदिल कादरी की शॉप पे जाते हैं। यहाँ पे ये चेक करते हैं कि इनको कौन सा परफ्यूम लेना है या फिर इत्र जो भी था ये। फिर हम 3 परफ्यूम लेते हैं और फ्रेगरेंस A1 थी, बहुत ही प्यारी फ्रेगरेंस थी। देन थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और भूख लग जाती है। फिर हम बर्गर किंग पे जाते हैं और ऑर्डर करते हैं बर्गर और थोड़ा सा कहना चाहेंगे आप 2 शब्द? फिर इसको ख़त्म करके भेलपुरी खाते हैं, जो कि मेरे छोटे भाई की फेवरेट है। और इन दोनों को पता नहीं क्या हो जाता है, आइसक्रीम का झगड़ा कराने लगते हैं आपस में। अब हम मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं और हम फिर टिकट काउंटर से टिकट्स लेते हैं। और पता नहीं इनको क्या चुल मच जाती है कि ये बुक्स देखने लगते हैं, हालांकि इन्होंने एक भी नहीं ली थी और आधा घंटा वेस्ट करा दिया था। फिर हम फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं, मेट्रो में बैठ जाते हैं। तो हम अब घर आए यार, 10 बज चुके हैं और बहुत लेट हो चुका है हमें।
और हम इतना थक चुके हैं कि हम बता नहीं सकते शब्दों में। और ये महाशय भी काफ़ी थक चुके हैं। और फिर हमारा खाना आ जाता है तो हमको ये भी खाना पड़ता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मुझे। अब पता चल रहा है कि सच में मतलब आप 15 मिनट में इसको देख लिया और इसको एडिट करने में लगभग मेरे को 3 घंटे लग गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।